नमस्कार किसान भाइयों, मैं रणविजय सिंह महिंद्रा ZPC से। किसान भाइयों, आलू का सीज़न आने वाला है, आलू की बुआई का समय आने वाला है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानी हमें रखनी है जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हो, अच्छा मुनाफा हो। इसके लिए हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि हमें किस किस चीज़ों का अपने बुआई के टाइम पे ध्यान रखना है। तो जब हम आलू के बीज के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हम जिस फील्ड में, जो हमारा फील्ड सिलेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें किस फील्ड में आलू लगाना है। आने वाला समय आप पिछले 2-3-4 सालों से देख रहे हैं कि बारिश उस टाइम पे होती है, वेदर का कुछ पता नहीं होता। तो हमें सबसे पहले फील्ड सिलेक्शन में ध्यान देना है कि हमारा ऐसा खेत ना हो जिसमें पानी भरता हो, नीचा एरिया ना हो कोई जिसमें पानी भरता हो, उसमें अच्छे से जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद हमें बीज कब स्टोर से निकालना है। अभी हमारा सबका बीज जो है वो स्टोर में रखा है। सीड को स्टोर से निकालने के लिए हमें ध्यान देना है कि हमारी वो वैरायटी किस तरह की है। शॉर्ट डोरमेंसी वैरायटी होती है, कुछ लॉन्ग डोरमेंसी वैरायटी होती है। डोरमेंसी मतलब कि उसके जो स्प्राउटिंग है वो कितने दिन में आती है। कुछ वैरायटी की 7 से 10 दिन है कि हमें 7 से 10 दिन में स्टोर से निकालने के बाद वो प्लांटिंग कर देनी चाहिए। कुछ वैरायटियाँ 10 से 15 दिन तक का समय लेती हैं। उस आधार पे हमें अपना बीज जो है स्टोर से निकालना चाहिए। फिर उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसका ट्रीटमेंट करें। जब हमने स्टोर से सीड निकाल लिया तो ध्यान रहे कि हमें उसे लाद के छायादार और हवादार स्थान में रखना है। उसकी ज़्यादा बड़ी स्टैग नहीं लगानी है जिससे कि कुछ उसमें कोई नुकसान हो। अभी ठंडा सीड बाहर आया है तो हमें ध्यान रखना है कि हवादार छायादार स्थान में हम उसे रखें। जब वो टेम्परेचर ले जाए, वो टेम्परेचर में आ जाए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हमें उसका सीड ट्रीटमेंट करना है, जो कि हम एक फंजीसाइड जैसे कि एमिस्टोप्राइम और एक इंसेक्टिसाइड जैसे कि एमिडाक्लोरोपाइड से इससे हम वो करते हैं। उसकी डोज का विशेष ध्यान रखें। आप कितना सीड लगा रहे हैं, डोज एक बार देख लें कि उसके, और अपने विशेषज्ञ से पूछ लें कि कितनी इसकी डोज है, उसी हिसाब से उसकी डोज लगाएं। और हमें 24 से 48 घंटे के अंदर लगभग स्प्राउट निकलने से पहले, आलू का स्प्राउट आने से पहले हमें उसे सीड ट्रीटमेंट उसका कर देना चाहिए। उसके बाद उसे फिर हमें फिर से पैक करके हवादार छायादार स्थान में रख देना चाहिए। इसके बाद में किसान भाइयों, हमें अपने फील्ड की जो प्रिपरेशन करनी है, खेत की तैयारी करनी है, वो किस तरीके से करनी है और उसमें किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण जो आज के समय में हम देखते हैं, अभी कुछ पिछले सालों में देखा गया है कि कहीं सूखे खेत में आलू लगा दिया जाता है और उसे फिर कि सूखे में लगा के पानी दे देंगे। वो बिल्कुल गलत तरीका है। आपके खेत में मॉइस्चर लेवल जरूर मेंटेन रखना चाहिए आपको। उसके लिए आप पहले रोनी करें, जिसे प्री इरिगेशन हमें करना चाहिए। प्री इरिगेशन के बाद हमें उसमें मॉइस्चर जब मेंटेन हो जाए उसके बाद हमें प्लांटिंग करनी चाहिए। तो और उसके लिए, आलू के लिए जैसा कि बोलते हैं कि बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी आपको रोटर करना है, आपको हैरो टेलर जैसे भी है। तो इसके बाद हम किसान भाइयों, जब हमारा फील्ड प्रिपरेशन अच्छे से हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे बेसल डोज की, कि आलू में हमें बेसल डोज जो है, जो बुआई के समय देने वाले खाद, उनका विशेष ध्यान रखना है। ये आपका डिपेंड करता है वैसे तो आपका पूर्ण रूप से आपकी वैरायटी पे, कि आपकी वैरायटी की डिमांड क्या है। हर वैरायटी की एक अलग डिमांड होती है, उस हिसाब से उसमें खाद दिया जाता है। आम तौर पे जो दिया जाता है, वैसे आपको उसके लिए बता दें कि DAP आप जो देते हैं वो 2 से 3 बैग दे सकते हैं। MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आप 1.5 से 2 बैग की दे सकते हैं। और इसके साथ आप कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलो, जिंक 10 किलो, सल्फर 5 किलो, ये आप बेसल डोज में दे सकते हैं। ये डोज जो हमने अभी आपको बताई, ये सब प्रति एकड़ की है इतनी। और इसमें आपको विशेष ध्यान क्या करना है कि आपकी वैरायटी की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से आपको करना है। फिर हमें देखना है अपनी मशीनरी। आप जो मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, प्लांटर यूज़ कर रहे हैं खासकर, वो आपका किस ट्रैक्टर के साथ, मतलब ऐसा ना हो कि मशीन बड़ी है ट्रैक्टर छोटा है, वो ना हो। बहुत बार पिछले सीज़न में अगर कहीं आपकी
मशीन में कोई दिक्कत आई है, वो कहीं अड़ी है, वो ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, तो उसका अलाइनमेंट जरूर अच्छे से करा लें। आपकी जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है और रो टू रो स्पेसिंग है, रो टू रो जो स्पेसिंग है वो आपकी प्लांटर से डिसाइड हो जाएगी कि वो आप 26 इंच पे लगा रहे हैं, 30 इंच पे लगा रहे हैं, कितने पे लगा रहे हैं। जब हम बात करते हैं आलू के सीड की, जब हम बीज के लिए बुआई करते हैं तो उसमें स्पेसिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके लिए अगर हम गोली साइज लगा रहे हैं, छोटे साइज से स्टार्ट करते हैं, तो जितना छोटा साइज है उसकी हम दूरी कम करते हैं, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग हम कम करते हैं। हम 5 इंच से उसे लगाना स्टार्ट करते हैं और हमारा जो बीज साइज है वो आप 7-8 इंच तक उसे लगाएं, जिससे कि हमारी नंबर ऑफ ट्यूबर, नंबर ऑफ स्टेम ज़्यादा है और हमारे छोटे साइज में हमें बीज की आवश्यकता जो होती है वो हमें छोटे साइज की होती है। इसी के साथ विशेष रूप से ध्यान रखें जो हमारी डेप्थ है, सीड की डेप्थ कितनी है, वो भी जो सीड साइज है, अगर छोटा साइज है तो वो आप थोड़ा ऊपर लगा सकते हैं, लगभग 4 इंच पे, 3.5-4 इंच पे, बाकी 5 इंच के आसपास आप डेप्थ मेंटेन करें। और ध्यान रखें कि आपकी जो रिज है वो बहुत अच्छे से बने। तो किसान भाइयों, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बट आप इनका विशेष कर ध्यान रखें और अपना अच्छी पैदावार लें, और आगे आने वाले सीजन में ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।